जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर 2024 में महाकाल मंदिर में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं। इन दिनों आप क्रिसमस हॉलीडेज में जा रहे हैं तो महाकाल मंदिरों में कैसे आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ क्या गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक अब चालू हो चुके हैं। भस्म आरती का दोस्तों कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट दिया था, उसमें अब कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो इस अपडेट के लिए हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर महाकाल मंदिर के सारे अपडेट्स के वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो इसी सीरीज में एक नया वीडियो मैं लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस के लिए, हमारे देश के फेमस मंदिरों की जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, इन दिनों महाकाल मंदिर में जैसे क्रिसमस हॉलीडेज चल रही हैं, विंटर वेकेशंस हैं और 14 जनवरी 2024 तक महाकाल मंदिर में कितनी भीड़ रहने वाली है, तो दोस्तों काफी अच्छी खासी भीड़ अभी इन दिनों वहां है। अगर आप फ्री दर्शन करते हैं और सुबह शाम के दर्शन करते हैं तो दोस्तों आपको आराम से 1 से 1.5 या 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। इससे थोड़ा टाइम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तो दोस्तों उसका प्रोसीजर तो सेम ही रहता है, वही 15 से 20 मिनट में आप मंदिर के पास से 250 रुपए की टिकट लीजिए और बहुत आसानी से आपको शीघ्र दर्शन या वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। उसकी टिकट आप घर से भी ऑनलाइन बुक करा के जा सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चियों के किसी भी तरह का टिकट चार्ज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों पहला मैं बात बताती हूँ, भस्म आरती में जो इन दिनों परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले इन लोगों ने यानी कि महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने ऑनलाइन भस्म आरती की टिकट्स बुक करना बंद कर दिया था। तो ये जितने भी महाकाल मंदिर में भस्म आरती मॉर्निंग में चल रही थी, उसके लिए आपको भारत माता मंदिर जो कि महाकाल मंदिर के पास है, वहां पे लाइन में लगना होता था और टिकट लेना होता था। ये इन्होंने कुछ दिन के लिए किया था, लेकिन दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब आप ऑनलाइन टिकट भी महाकाल मंदिर में भस्म आरती का बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह 8 बजे www.श्रीमहाकालेश्वर.com नाम से इनकी ऑफिशियल साइट है, वो आपको मंदिर की साइट ओपन करनी है। विद इन 10 मिनट दोस्तों इनके स्लॉट सारे बुक हो जाते हैं। पहले ये 1 महीने की टिकट्स खोलते थे आगे, आजकल सिर्फ 15 दिन की टिकट्स ओपन कर रहे हैं। तो आप जैसे ही आपका प्लान बने ट्रिप का, आप जल्दी से अपनी टिकट बुक करा लें। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं दोस्तों तो महाकाल मंदिर में आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है इस टिकट के लिए, और रात को 1-2 बजे ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। अभी सर्दियां हैं तो 3-4 बजे भी लाइन में आ जाते हैं लोग, लेकिन लाइन अभी भी लगती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको टिकट हो सके तो आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करा के जाएं। अगर मैं बात करूं होटल्स की, तो दोस्तों इन दिनों महाकाल मंदिर में काफी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और अभी तो जनवरी के महीने में रहेगी। तो ऐसे में आप हो सके तो होटल्स या धर्मशाला जो भी आप बुक कर रहे हैं वो आप ऑनलाइन ही बुक करा के जाएं। अगर आप श्री महाकालेश्वर यात्री निवास में रूम लेना चाहते हैं जो कि वीआईपी फैसिलिटी देते हैं बहुत कम पैसे में, तो उसके प्रोसीजर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो किया हुआ है, उसमें आप देख के वहां से टेलीफोनिक बुकिंग करा सकते हैं। बाकी दोस्तों जितना मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ होटल्स थे, रेस्टोरेंट थे, उनके लिए भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि आप कौन सा होटल धर्मशाला आप ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ वहां ऐड किया हुआ है, वहां से भी आप अपने होटल्स बुक कर सकते हैं। आराम से आपको धर्मशाला या होटल, आपको सारी जानकारी जो बिल्कुल मंदिर के पास है वो आपको मेरे वीडियोस में ही मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको मेरे चैनल पर ही इस तरह के होटल्स, धर्मशाला, श्री महाकालेश्वर यात्री निवास, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको भस्म आरती का टिकट बुक करा लेना है। 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से इसका चार्ज रहता है और 10 साल से छोटे बच्चियों के किसी भी तरह के भस्म आरती के लिए टिकट नहीं लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इन दिनों भस्म आरती के ड्रेस कोड की, तो दोस्तों अभी सर्दियों का मौसम है, एज सच कोई ड्रेस कोड वहां पे नहीं फॉलो किया जा रहा है। आप कोई भी फुल कपड़े मंदिर में पहन के जा सकते हैं। लेडीज है इन दिनों जीन्स के साथ आराम से बुलंद पहन के जा रही हैं, बुलंद स्वेटर पहन के जा रही हैं। तो आप कोई भी सोबर कपड़े, फुल कपड़े महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए पहन के जा सकते हैं। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी दोस्तों भस्म आरती में अलाउड नहीं है, तो आपका जो फोन है वो बाहर रखवा लिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करा के जाते हैं और आपको भस्म आरती सामने से देखनी है, तो दोस्तों आपको रात को थोड़ा सा जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में लगने के बाद सुबह 4 बजे हो सकता है आपके भस्म आरती के टिकट पे 1 बजे का हो, 2 बजे की भस्म आरती हो, 3 बजे की, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ लाइन में लगने की होती है। जो भस्म आरती का टाइमिंग्स होता है वो मॉर्निंग में 4 से 6 ही होता है। लाइन में लगने का फायदा यह है, आपको जो वीडियो में दिख रहा है ये नंदी हॉल है, यहाँ जो पंडित जी कर रहे हैं ये संध्या आरती, शयन आरती का सीन है।
लेकिन आप भस्म आरती भी इसी तरह से लेते हैं। तो इस नंदी हॉल में जो लोग दोस्तों पहले पहुंच जाते हैं, लाइन में लगते हैं, उनको सबसे आगे भस्म आरती देखी जाती है और जो लोग लेट पहुंचेंगे उनको भस्म आरती बहुत पीछे से ली जाएगी। ये तो दोस्तों शयन आरती है जो आप महाकाल को देख सकते हैं, लेकिन भस्म आरती में भस्म से आरती की जाती है, इसलिए आप इतना साफ भस्म आरती को नहीं देख सकते। इसलिए कोशिश करें कि आप लाइन में रात को जल्दी लगे, यानी कि 4 बजे अगर मंदिर के गेट ओपन होने वाले हैं तो आपको 12-1 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। उससे आप नंदी हॉल में बहुत पास महाकाल के आ जाएंगे और वहां से दोस्तों आप बहुत अच्छे से भस्म आरती देख पाएंगे। ये एक ट्रिक है अगर आप अच्छे से भस्म आरती देखना चाहते हैं। अगर आप लेट भस्म आरती में जाते हैं तो दोस्तों आपको इस मंदिर में नंदी हॉल में स्क्रीन लगी हुई है राइट हैंड साइड पे, उस पे आप देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपको स्क्रीन पे देखना है तो आप घर पे भी देख सकते हैं। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप जल्दी जाइए, आगे लगिए और आराम से भस्म आरती देखिए। अब दोस्तों बात आती है शीघ्र दर्शन की, तो मैंने आपको बता दिया है उसके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट आपको साइट पे भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है फ्री दर्शन। तो दोस्तों अगर आपको कम टाइम में दर्शन करने हैं फ्री दर्शन, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो है आप दिन के दोपहर के टाइम जा सकते हैं। अब सर्दियां है तो दोस्तों इन दिनों तो दोपहर में भी बहुत अच्छी खासी भीड़ मिलेगी, लेकिन महाकाल मंदिर में कुछ एक टाइम होते हैं जब बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, जैसे अर्ली मॉर्निंग हुई, 8 से 10-11 बजे तक हुई। तो आपको थोड़ी सी कम भीड़ में जाना है तो आप फ्री दर्शन 12 से 1 बजे जाए मंदिर में, तो आपको थोड़ी सी कम भीड़ मिलेगी। इसके अलावा अगर आप रात को 9 बजे के आसपास मंदिर में एंटर करते तो उस टाइम भी थोड़ी सी कम क्राउड हो जाता है, लाइन थोड़ी छोटी होती है क्योंकि लोग ज्यादातर दर्शन कर चुके होते हैं। तो या तो आप रात को 9 बजे अगर आप शाम के टाइम महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं, मॉर्निंग में जा रहे हैं तो दोपहर के टाइम जाए। भस्म आरती ले रहे हो तो दोस्तों फिर उसका तो कोई टाइमिंग नहीं है, वही टाइमिंग रहेगा। तो फ्री दर्शन आप इस तरह से कर सकते हैं। शीघ्र दर्शन का मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि फ्री दर्शन में क्या मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट जैसे कि कैमरा है, इस तरह की चीजें अलाउ है? तो नहीं, अभी तक महाकाल मंदिर में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं बाकी पूजाओं की। कोई काल शब्द दोष की अगर आप पूजा करवा रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, इस तरह की कोई पूजा करवा रहे हैं, तो इनके टिकट्स दोस्तों आपको मंदिर के पास भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी इनके टिकट्स आप बुक करा के जा सकते हैं। इनकी फीस वेरी करती है, आप कितने की पूजा करवा रहे हैं उस हिसाब से ही पंडित जी आपको फीस लेते हैं। एक कोटा और होता है दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन के अलावा, वो होता है पंडित जी का कोटा। तो इनके साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपको टिकट नहीं मिलते हैं, तो आप मंदिर में जानकारी करके पंडित जी के कोटे से भी हर तरह के टिकट्स बुक किए जाते हैं, तो उससे भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि फ्री कौन कौन सी मंदिर में आरती होती है। तो मंदिर में एक आरती होती है जो संध्या आरती होती है, शाम को 7 बजे होती है, कभी कभी वो 6:30 बजे भी होती है। तो दोस्तों एक बार आप मंदिर जाएं तो पता करें कि अब सर्दियों के दिन है तो हो सकता है वो आरती 6:30 बजे भी ये लोग स्विच कर देते हैं टाइमिंग्स। तो अगर 7 बजे है तो उससे 45 मिनट्स पहले मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं। तो एनी हाउ आपको उससे, जैसे 7 बजे आरती का टाइम रहता है इनका जनरली, तो 6 बजे तक आपको मंदिर में एंटर करना होता है। 6:15 बजे इनके गेट बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो लोग अंदर होते हैं, तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं इस तरह से, ये नंदी हॉल में ये लोग उस टाइम मंदिर में उपस्थित थे तो इनको आरती दे दी जाती है। तो इस तरह से जो लोग उस टाइम मंदिर में होते हैं उनको आरती दे दी जाती है। यही एक तरीका है फ्री आरती का। दूसरी जो फ्री आरती होती है वो रात को संध्या आरती होती है, जिसका मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये संध्या आरती रात को 9:30 बजे होती है, सॉरी 10:30 बजे होती है, 9:30 बजे इसके गेट बंद हो जाते हैं। तो अगेन आपको 45 मिनट्स टू 60 मिनट पहले मंदिर में एंटर करना है। और दोस्तों महाकाल मंदिर में रुकने नहीं दिया जाता है। ये जो लोग हैं इनको रुकने नहीं दिया गया है, ये तो वो लोग हैं जो 1 घंटे से पहले जस्ट मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और मंदिर के गेट बंद हो गए। तो ऐसे में दोस्तों इनकेस आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है और आपको मंदिर से बाहर निकाल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उस समय मंदिर में उपस्थित रह सकें। अगर आप मंदिर में हैं तो आपको आरती मिल जाएगी। तो ये दोनों आरती होती हैं दोस्तों बिल्कुल फ्री आरती। अब हम बात करते हैं जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन की। क्या मंदिर में गर्भगृह दर्शन जलाभिषेक चालू कर दिए गए हैं? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 जुलाई 2023 को मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक को पूर्णतः बैन किया गया था। गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक ऑनलाइन भी होते थे, ऑफलाइन भी इनके टिकट्स होते थे। ऑनलाइन इनके टिकट्स होते थे 750 के, जो कि जलाभिषेक के होते थे। गर्भगृह दर्शन के होते थे 1150 रुपए, जो कि ऑनलाइन भी टिकट बुक होते थे, ऑफलाइन भी होते थे। इनके लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड भी फॉलो करना होता था, लेकिन दोस्तों इतने ज्यादा लोगों की भीड़ थी और उस समय दोस्तों थर्सडे, फ्राइडे
और वेडनेसडे 3 दिन तो दोस्तों दोपहर के टाइम ये फ्री गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक भी खोले जाते थे, लेकिन दोस्तों 4 जुलाई से पूरी तरह से इनको बैन कर दिया गया। उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ था कि 11 सितंबर को या 13 सितंबर को इनको चालू कर देंगे, लेकिन दोस्तों बिल्कुल अभी तक गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक पूर्णतः बैन है। और ऐसा कहा जा रहा है, हम मंदिर में जब भी बात करते हैं तो दोस्तों ये कहा जाता है हमें कि अनिश्चित काल के लिए गर्भगृह दर्शन जलाभिषेक बैन किए गए हैं। इसका भीड़ ही सिर्फ इसका एक कारण है, जिसकी वजह से, क्योंकि महाकाल का गर्भगृह बहुत छोटा है तो गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से दोस्तों अभी तक गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक तो चालू नहीं हुए हैं। बाकी मैंने जो भी आरती पूजा चालू थे उन सबके वीडियोस डिटेल में सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हुई है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ये महाकाल मंदिर अभी इन दिनों जा रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी महाकाल मंदिर के एक नए अपडेट वीडियो के साथ। टिल देन जय श्री महाकाल।